ग्रीन सॉइल में जो हमने आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ये है कि हमें गार्डनिंग में जिस फर्टिलाइज़र कह लीजिए केमिकल के रूप में जो हम यूज़ करते हैं, या फिर कुछ ऐसे केमिकल जिनके बगैर हमारा गार्डनिंग अधूरा है, या फिर उनके टूल की बात कर लीजिए, इक्विपमेंट की बात कर लीजिए, तो जिनके बगैर हमारे गार्डन में ना काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन टूल पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र की बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करें, क्योंकि आप सोचिए आप कोई फ्रूट ग्रो कर रहे हैं और वो केमिकल से ग्रो हुआ तो आपकी हेल्थ को ही इशू करेगा ना। तो नॉर्मल है कि आप है ना वर्मी कंपोस्ट वगैरह या फिर गोबर की खाद ये सभी यूज़ करें, पर क्या है ना उनमें भी इतने न्यूट्रिशन नहीं होते, तो थोड़ी बहुत तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो यूज़ बता रहा हूँ ये नाइट्रोजन ही है। ये अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें प्लांट में डाल देंगे तो प्लांट जल भी जाता है, तो इसको बहुत सेफली डालना पड़ता है। सिर्फ इतने से 4-5 दाने ये डालने पड़ते हैं। तो अभी तो डोरमेंसी का सीज़न आ रहा है, तो इस खाद को तो आप बिल्कुल यूज़ करना ही मत, नहीं तो आपके प्लांट जला देगा, ख़त्म कर देगा। ये तो रखी हुई है तो पहले से, तो मैंने इसलिए आपको दिखा दी है। और उसके बाद सबसे मेन जो है ये है हमारा फंगल पाउडर। ये फंगल पाउडर ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का हो, सब बोलते साफ का लेके आओ, साफ का लेके आओ। मैं तो और कंपनी का भी लेके आऊँ, सबने वही वर्क किया है, ऐसा कुछ स्पेशल वर्क नहीं था। पर हाँ ये है कि फंगल पाउडर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरू में मैं जब फंगल पाउडर यूज़ नहीं करता था मेरे बहुत प्लांट मरते थे, उनकी रूट बिल्कुल गल जाती थी, किसी की एक बार ड्राई बैग लग जाता था। तो अब क्या है ना फंगल, ख़ास तौर पे अडेनियम हो गया या फिर कुछ स्पेशल प्लांट हो गए, वो तो फंगल पाउडर के बगैर ज़िंदा रह ही नहीं सकते। मतलब मेरे अडेनियम को अगर ज़िंदा रखना है तो फंगल पाउडर चाहिए बारिश के दिनों में। तो फंगल पाउडर मुझे लगता है आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। और ये है ना 100 रुपये का एक पैकेट आ जाता है, और 100 रुपये का एक पैकेट कम से 4-5 महीने कम से कम चल जाता है। उसके बाद ये एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट में आप ये 2 कलर देख रहे होंगे, तो ये मेरा ख़त्म होने वाला था तो मैं दूसरा पैकेट लेके आ गया, तो उसका कलर थोड़ा अलग है, पर है ये भी एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट ये इसलिए यूज़ होता है, जैसे मैं कोई भी नया प्लांट लगाता हूँ ना, तो लगाने के टाइम पे क्या होता है कि वो स्ट्रेस में ना जाए, तो उसकी रूट पे मैं डायरेक्टली थोड़ा सा गिर देता हूँ। तो इससे क्या है कि वो स्ट्रेस में नहीं जाता, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और उसका मैं जैसे मनी प्लांट हो गया, जितने मेरे इंडोर प्लांट है ना, इसका मैं स्प्रे करता रहता हूँ, तो उनकी लीफ है ना बहुत ग्रीन रहती है, ग्रोथ अच्छी चलती है, मतलब उनकी लीफ में चमक रहती है बहुत ज़्यादा। फिर एनपीके तो आप जानते ही हैं, इसमें मतलब अगर आपको कंपोस्ट वगैरह नहीं मिल रहे तो उसके 4-5 दाने डाल देंगे, तो क्या है कि उससे भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी चलती रहती है। इसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो सब मिलते ही रहते हैं, है ना। उसके बाद ये पोटाश है। पोटाश ये फ्लावरिंग के लिए यूज़ करता हूँ मैं। जैसे मेरे जो फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे गुड़हल हो गए, या फिर ये पॉर्चुला हो गया, एक्सोरा हो गया, ठीक है, रेन लिली हो गई, तो इनमें क्या है ना, ये परिजात हो गए, इन सब में क्या है ना फ्लावरिंग के लिए प्लांट है, जाहिर सी बात है, तो उसके लिए मुझे पोटाश की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा पोटाश इसका मैं बहुत यूज़ करता हूँ। उसके बाद है ना, ये शायद बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ये आयरन डस्ट है, मतलब लोहे का चूरा है ये सारा का सारा। तो लोहे का चूरा क्या है कि आराम से ग्राइंडर जहाँ पर होता है वहाँ मिल जाता है, क्योंकि अब प्लांट तो लेके आ जाते हैं, पर प्लांट में ना आयरन की, बोरॉन की, इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो मैं एक सीक्रेट खाद है जो मैं किसी को बताता नहीं हूँ, वो मैं बहुत यूज़ करता हूँ अपने प्लांट में, क्योंकि काफ़ी लोग उसको शायद सजेस्ट ना करें, इसलिए मैं थोड़ा हाइड ही रखता हूँ उस चीज़ को। पर ये है कि आयरन के लिए मैं आयरन डस्ट डाल देता हूँ। और 1 चम्मच में, जैसे मेरे अमरूद का पेड़ हो गया, जितने फ्रूट प्लांट है ना, मैं उसमें ज़रूर आयरन डस्ट डालता हूँ। इसके बगैर मुझे नहीं लगता कोई कुछ काम होगा उसमें। उसके बाद ये मेडिसिन है कि भाई कोई कीट वगैरह लग जाए, या कोई भी मतलब कैटरपिलर लग जाए या मिली बग लग जाए, तो उनको हटाने के लिए जो केमिकल है, स्प्रे वगैरह करने के लिए मैं केमिकल यूज़ खुद का करता हूँ। उसके बाद ये मेरा है रूटिंग हार्मोन। रूटिंग हार्मोन है ना, मैंने देखा कि इतना असर नहीं करता है, सिर्फ ये एक सोच की बात है कि भाई हम रूटिंग हार्मोन यूज़ करेंगे और हमारे रूट जल्दी निकल जाएंगे, बल्कि मैंने देखा एक टेक्निक होनी चाहिए कि आप कैसे कटिंग यूज़ करते हैं। मेरी यहाँ पर देखिए जितनी भी कटिंग लगी हुई है ना, यहाँ पर जितनी भी कटिंग लगी हुई है, एक में भी मैंने रूटिंग हार्मोन यूज़ नहीं किया और सभी मोस्टली कटिंग चल रही है। आप है ना ये मत सोचिए कि मेरी एक कटिंग लगाई तो एक ही कटिंग चल जाएगी। मैं कह रहा हूँ पास होने के चांस ज़्यादा रख दीजिए ना आप, कि मतलब आप 8 कटिंग लगाएं तो 2 या 3 तो चलेंगी, आप सोच रहे एक ही लगाएं। तो रूटिंग हार्मोन है ना, मैंने मेरी तरफ से तो फेल है, मैं इसको ज़्यादा सक्सेस नहीं बोलूँगा, क्योंकि एड लेयरिंग में जब मैं करता हूँ तो एड लेयरिंग में भी मैंने देखा कोकोपीट, हाँ रूटिंग हार्मोन से अच्छा मैं बोलूँगा कोकोपीट है। कोकोपीट आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये मेरा प्रूनर है। वैसे तो
इससे भी बड़ा मेरे पास एक प्रूनर है, क्योंकि मोटी मोटी जो स्टेम हो जाती है मेरे फ्रूट प्लांट की, तो उसके लिए उसमें इसके बगैर काम नहीं चल पाता। ये सीज़र हो गया, खुरपी हो गया गुड़ाई वगैरह करने के लिए, ये छोटे मोटे काम के लिए, छोटे छोटे प्लांट को करने के लिए फॉर्क मैंने रखा है। तो मुझे लगता है स्प्रे गन आपके गार्डन में ज़रूरी है, क्योंकि इसका है ना मतलब इस बहुत फिर इफेक्ट पड़ता है। मुझे लगता है एक बारी को ये सब भी ना होना तो काम चल जाएगा, पर ये बहुत ज़रूरी है, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है गार्डन में टूल होना चाहिए वो है डस्टबिन, क्योंकि आपका जो गार्डन का वेस्टेज होता है ना उसको आप है ना एक ही जगह रखिए। वैसे तो लोग अपने गार्डन के वेस्टेज का कंपोस्ट बनाते हैं, पर मैं कंपोस्ट नहीं बनाता, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जहाँ से मैं दूध लेके आता हूँ ना उसके पास 200-300 गायें हैं, भैंस हैं, तो उनका गोबर से इतना कंपोस्ट निकलता है वो फ्री में बांटता रहता है सबको सड़ने के बाद। तो मैं इनका यूज़ नहीं करता, मैं तो कूड़े वाले को ही दे देता हूँ इसको। पर ये कि डस्टबिन होना चाहिए, क्योंकि ताकि आपका गार्डन जैसे भी ये देखिए एकदम क्लीन मिलेगा, कोई भी लीफ वगैरह नहीं मिलेगी। तो गार्डन जितना क्लीन रहेगा ना उतना आपको भी अच्छा लगेगा। उसके बाद ये मैंने एक टोकरी रखी हुई है, क्योंकि सारे टूल एक जगह रहते हैं मेरे, तो इसी टोकरी में मैं सारे के सारे टूल रखता हूँ। ये बाल्टी मैंने इसलिए रखी है, जो मैं जैसे कोई केमिकल लिक्विड फर्टिलाइज़र देना होता है तो मैं इस बाल्टी के थ्रू ही देता हूँ इनको। तो ये जितने भी टूल यहाँ पर रखे हुए हैं तो आप इनका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। मुझे लगता है इनमें से जो आपके यूज़ का होगा आप यूज़ कीजिए, जो आपके यूज़ का नहीं है तो आप यूज़ मत कीजिए। इसमें से जैसे भी एक ही रह गया है ये मैंने डिटॉल रखा हुआ है। डिटॉल मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जैसे प्रूनर वगैरह को पे जैसे मैं यूज़ करता हूँ ना, तो ऐसे इन पे स्प्रे कर देता हूँ। इससे क्या है ना, इन पे जो फंगल होती है प्रूनिंग करते हुए दूसरे प्लांट पे नहीं लगती है। तो ये भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम में तो ये सैनिटाइज़र भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कोविड के टाइम पे चला था। एक ये छोटा सा ऐसे नाइफ ये रख सकते हैं, बड़ा नाइफ भी है मेरे पास एक, पर ये छोटा नाइफ भी रख सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें काटने के लिए, पर हाथ को बचा के थोड़ा सा हैंड सेव करके अपने ना। चलिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए